हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ कैन का यूज हम कहाँ, कब और कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हो गाइस, बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आई होप कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो कैन को देखने से पहले हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं जो कि बहुत से बच्चे को नहीं पता होता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। जिन लोगों को पता है वो ठीक है, स्किप कर दे थोड़ा सा वीडियो को, और जिन लोगों को नहीं पता है वो प्लीज़ देख लें। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करे, ठीक है, जो काम को करे उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे राम जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ जाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है, ठीक है। तो राम ही ना जा रहा है, तो जो जा रहा है तो वो राम है। तो राम यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ जाने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। वर्ब क्या होता है? जिसके अंत में ना लगा हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे देख लीजिए, खाना, जाना, पढ़ना, etc, ठीक है। जिसके अंत में ना हो उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर नाना, पटना, चाना ये भी वर्ब होगा। नहीं, ये वर्ब नहीं होगा, ठीक है। और V1 क्या होता है गाइज? V1 मेन वर्ब को ही हम V1 बोल देते हैं, या बेस वर्ब को ही हम V1 बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इट, गो, रीड। तो इट का मतलब क्या हो जाएगा? खाना, ना लगा हुआ है तो वर्ब है। गो का मतलब जाना और रीड का मतलब पढ़ना, ठीक है। आइए कुछ वर्ब के फॉर्म को भी देख लेते हैं। जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट में सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो V1, V2, V3, V4 और V5 ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है। V4, V5 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप V1 याद रहेगा तो आप V4, V5 भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इट क्या हुआ? इट V1 हुआ, ठीक है। इट का V2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाता है, ठीक है। और V3 इटेन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गो क्या हुआ? V1 हुआ। गो का V2 क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। गो का V3 क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा, ठीक है। और V4 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम ING को जोड़ देंगे। जैसे कि इट में ING जोड़ दिए तो V4 बन गया, इटिंग हो गया। और इट में अगर S जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है, ठीक है। तो इट्स हो जाता है, ठीक है। वैसे ही गो में ING जोड़ दिए तो गोइंग हो गया, और गो में ES जोड़ दिए तो गोज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रीड का V1 रीड V1 है, ठीक है। और इसका V2 क्या हो जाएगा? रीड ही हो जाता है। V3 भी रीड ही हो जाता है। और V4 बनाने के लिए रीड, यानी कि V1 में जब हम ING जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, और जब V1 में S जोड़ेंगे तो रीड्स हो जाएगा, यानी कि V5 हो गया, ठीक है। तो आपको मेनली ये V1, V2, V3 याद रखना होता है। V4, V5 याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम ING जोड़ देते हैं V1 में तो V4 बन जाता है, और जब हम SES जोड़ देते हैं तो V5 बन जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। यूज ऑफ कैन पहले देख लेते हैं। कैन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, योग्यता, शक्ति और क्षमता को दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दूसरा है इनफॉर्मल परमिशन। जैसे कि अगर आप अपने हम उम्र या अपने फ्रेंड, अपने क्लासमेट से अगर कोई परमिशन लेते हैं तो उसे इनफॉर्मल परमिशन बोलते हैं, ठीक है। अनुमति, जिनको मतलब इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी फ्रेंड को इज्जत नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम इनफॉर्मल परमिशन में, अनुमति में हम कैन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? गुस्सा, मतलब टू एक्सप्रेस एंगर, मतलब गुस्सा को व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। अभी देख लेते हैं एक एक करके, फिर एक एक को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और चौथा क्या हो जाता है? चौथा है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी वाला सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि मे से भी हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, माइट से भी करते हैं। जो कैन वाला है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को, ठीक है। तो पहला इसको देख लेते हैं, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, योग्यता, शक्ति और क्षमता, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है गाइज? स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, उसके बाद कैन को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड को रखेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट में अगर आपको और दिक्कत है तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, हीरो ऑफ द सेंटेंस करके होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि मेरी योग्यता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर के अनुसार मैंने बनाया है। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मैं हुआ। अभी मैंने आपको पीछे समझाया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। और उसके बाद कैन को रखना है, कैन को मैंने रख दिया। उसके बाद वर्ब को V1 रखना है, ठीक है। V1, V4, V3 सब मैंने समझा दिया है। तो V1, ठीक है, बोलना ना आ रहा है ना, लास्ट में ना आ रहा है तो ये वर्ब हुआ, तो V1 हुआ स्पीक। और उसके बाद इंग्लिश को मैंने अदर वर्ड बोल दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, इससे क्या व्यक्त होता है, इससे व्यक्त होता है शक्ति, ठीक है, शक्ति, यानी कि मेरी शक्ति है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे आई कैन क्लाइंब अप अ ट्री, आई कैन क्लाइंब अप अ ट्री, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपके सामने, क्या तुम उस गाड़ी को पीछे छोड़ सकते हो। अगर आपको किसी दोस्त को बोलना है कि क्या तुम उस गाड़ी को पीछे छोड़ सकते हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कैन यू ओवरटेक दैट कार, कैन यू ओवरटेक दैट कार, ठीक है। इससे क्या साबित होता है कि आपके पास क्षमता है कि आप उस गाड़ी को पीछे छोड़ सकते हैं, क्षमता व्यक्त हो रहा है ना इससे, क्या तुम उस गाड़ी को पीछे छोड़ सकते हो। तो एक नंबर तो आपको क्लियर हो गया, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, योग्यता, शक्ति और क्षमता। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपके सामने इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेंड, क्लासमेट से अगर कोई परमिशन लेते हैं तो उसे इनफॉर्मल परमिशन देखते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, कैन को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि सर कैसे पता चला कि ये इनफॉर्मल परमिशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या मैं तुमसे, तुमसे किसको बोलते हैं, मतलब बराबर के व्यक्ति को ही ना तुमसे बोलते हैं, तुम बोलते हैं, बड़ा होगा तो आप बोलेंगे। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, कैन आई आस्क यू समथिंग। पहले कैन को मैंने रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखा है, उसके बाद V1 को रखना है, क्योंकि पूछना एक वर्ब है, क्योंकि लास्ट में ना आ रहा है, ठीक है। आइए, और पूछने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। इसका कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अगला है, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारा आया ना, तो तुम्हारा आया तो इससे पता चलता है कि इनफॉर्मल परमिशन है, कोई मेरे उम्र का ही होगा। तो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, ठीक है, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति का लैपटॉप होता तो हम बोलते कि क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो आपका नहीं है, तुम्हारा है, तो इससे पता चल रहा है कि इनफॉर्मल परमिशन है, मतलब दोस्तों के साथ ही होगा या हमारे उम्र के व्यक्ति के ही साथ होगा। तो कैन आई यूज़ योर लैपटॉप। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूँ, कैन आई हैव योर बुक, कैन आई हैव योर बुक, ठीक है। तो ये भी आप लोग को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे गुस्सा व्यक्त किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH फैमिली को पहले रखते हैं, उसके बाद कैन को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड। तो बोलेंगे सर WH क्या होता है। तो देखिए हु, हाउ, व्हाट, ये सब WH हुआ, क्योंकि ये WH से शुरुआत होता है, ठीक है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, WH पूरा फैमिली को कवर कर लूँगा उसमें। तो चलिए अभी WH को समझने की जरूरत नहीं है उतना, मैंने बता दिया हु, हाउ, व्हाट, जो WH से शुरू हो उसे WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, गुस्से में बोल देते हैं ना हम लोग, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ कैन यू थिंक सो, हाउ कैन यू थिंक सो, ठीक है, मतलब हो जाएगा तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो, तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो। जब झगड़ा होता है तो बोलते हैं ना कि तुम मुझे हाथ कैसे लगा सकते हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ कैन यू टच मी, हाउ कैन यू टच मी, ठीक है। नेक्स्ट, वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है, वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ कैन सी रिफ्यूज माई प्रपोजल, ठीक है। ये सभी गुस्से के सेंटेंस है कि वह मेरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है, हाउ कैन सी रिफ्यूज माई प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपके सामने पॉसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा गाइज, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बाद 60% प्लस लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और सब्जेक्ट को मैंने समझा दिया और वर्ब को भी आप लोगों को समझा दिया है। देखिए यहाँ पे धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्मोकिंग कैन काउज कैंसर। देखिए धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी 50% से अधिक है, 60% से अधिक है, क्योंकि धूम्रपान करने वाले को लगभग को कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी जब आप देखेंगे कि 60% से एवं पॉसिबिलिटी कोई है तो वहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर 60% 50% से अगर कोई पॉसिबिलिटी नीचे होता है तो हम मे माइट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखें तो जाकर उससे देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दुबई में कीमत अधिक हो सकती है, दुबई में कीमत अधिक हो सकती है, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइस कैन बी हाई इन दुबई, ठीक है, प्राइस कैन बी हाई इन दुबई, दुबई में कीमत अधिक हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 60% से एबव है संभावना, क्योंकि दुबई में हो सकता है भाई कि जो प्राइस हो वो भारत से ज़्यादा हो,
तो ये देखिए यहाँ पे ये कैन क्या करता है, कैन यहाँ पे पॉसिबिलिटी उसी का व्यक्त करता है जो 60% से अधिक हो, मतलब उसकी होने की संभावना को समझ लीजिए कि होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है कि मतलब 1% 2% चांस होता है कि ना भी हो, ठीक है। तो वैसे केस में हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे पहले ऐसे आप लोग कैन का यूज़ नहीं पढ़े होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को। अगर कोई भी डाउट हो तो उसे भी पूछ लीजिएगा, डाउट को मन में नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग पूछते भी कुछ नहीं है, ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। आप लोगों का एक लाइक आगे का वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस एक लाइक कर दिया कीजिए। देखिए मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करने में ना बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा घर जो है हाईवे के बगल में है। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कोई ट्रक वाला आता है, हॉर्न मार के चला जाता है, फिर मुझे दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो अभी जानते हैं कितना बज रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो 2 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा जो यहाँ पे है गाड़ी थोड़ा कम चलता है रात को, तो गाइस मेहनत को थोड़ा समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले किसी नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।